जरा सोचिए, दुनिया के कुछ सबसे शानदार और प्रतिभाशाली दिमाग एक साथ आएं और एक बेहद खौफनाक चेतावनी दें। स्टीवन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे दिग्गजों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक ऐसा खतरा जो शायद परमाणु हथियारों से भी ज्यादा विनाशकारी हो। इस चेतावनी में सचमुच एक सर्वनाश की आहट थी जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विरोधाभास को डिकोड करने जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की वो डरा देने वाली चेतावनियां हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसे आज पूरी दुनिया ने बाहें फैलाकर अपना लिया है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? जिस तकनीक से हमें इतना डरने को कहा गया था, वही तकनीक आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन गई? चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 70 करोड़, जी हाँ 70 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आज के समय में चैट जीपीटी के पास हर हफ्ते 70 करोड़ से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म हर एक दिन 1 अरब से ज्यादा सवालों और रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसकी कल्पना करना भी कुछ साल पहले तक बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? भाग 1, एआई दिग्गज का जन्म, वाई कॉम्बिनेटर से ओपन एआई तक का सफर। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। उस समय एआई तकनीक मौजूद तो थी, लेकिन ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों की लैब तक ही सीमित होकर रह गई थी। फिर एक दिन वाई कॉम्बिनेटर के तत्कालीन प्रेसिडेंट सैम ऑल्टमैन की मुलाकात एलन मस्क से हुई। ऑल्टमैन का सपना एक ऐसा एआई बनाने का था जो सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स की तिजोरियां न भरे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आम इंसान के काम आ सके। मस्क को ये विचार इतना शानदार लगा कि उन्होंने तुरंत $1 अरब के निवेश का वादा कर दिया। और फिर 8 दिसंबर 2015 को एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में ओपन एआई की नींव रखी गई। शुरुआत में ही इन्होंने कमाल कर दिया। 2016 में जिम और यूनिवर्स जैसे टूल्स आए जिन्होंने कंप्यूटरों को GTA 5 जैसे जटिल गेम्स खेलना तक सिखा दिया। फिर 2017 में बेसलाइन एल्गोरिथम आया जिसने दुनिया भर के एआई शोधकर्ताओं का काम चुटकियों में आसान कर दिया। लेकिन दुनिया को बदलने वाले सफर कभी सीधे नहीं होते। भाग 2, संस्थापक विवाद और फंडिंग, वैचारिक टकराव। अब यहाँ जो हुआ वो वाकई दिलचस्प है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही थी, अंदरूनी उथल-पुथल भी शुरू हो गई। फरवरी 2018 में एलन मस्क के अचानक कंपनी छोड़ने को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ आधिकारिक बयान ये था कि मस्क की कंपनी टेस्ला अपना खुद का एआई और ऑटो पायलट प्रोग्राम बना रही थी, जिससे ओपन एआई के साथ सीधा टकराव हो रहा था। खैर, दूसरी तरफ एक कहानी ये भी है कि मस्क कथित तौर पर ओपन एआई का टेस्ला में पूरी तरह से विलय चाहते थे, ताकि सारा नियंत्रण उनके हाथ में आ सके। बाकी संस्थापकों ने कंपनी को स्वतंत्र रखने की ठानी, जिसके चलते अंततः ये बहुत बड़ा अलगाव हो गया। इस अलगाव ने एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर दिया। मस्क ने जिस $1 अरब का वादा किया था, उसमें से कंपनी को केवल $45 मिलियन ही मिले थे। अब आगे का रिसर्च कैसे होता? इसके लिए भारी भरकम फंडिंग चाहिए थी। इसीलिए 2019 में एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव किया गया। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट मॉडल से बदलकर कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में आ गई। मतलब निवेशक अब मुनाफा तो कमा सकते थे, लेकिन उसकी एक सख्त सीमा तय कर दी गई थी ताकि कोई असीमित अमीर न बन सके। इसी मॉडल ने माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को आकर्षित किया, जिन्होंने आते ही $1 अरब का निवेश कर डाला। इस नई फंडिंग और माइक्रोसॉफ्ट के सुपर कंप्यूटरों की ताकत मिलते ही तकनीकी विकास ने मानो टॉप गियर पकड़ लिया। 2018 में GPT-1 आया, फिर 2019 में GPT-2 तैयार हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना शक्तिशाली था कि कंपनी खुद डर गई थी। उन्हें लगा कि कहीं इसका इस्तेमाल खतरनाक फेक न्यूज़ बनाने में न होने लगे, इसलिए शुरू में इसे जनता से छुपाकर ही रखा गया। फिर आखिरकार 2020 में कंपनी ने GPT-3 का अनावरण किया, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बन चुका था। और यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भाग 3, चैट जीपीटी का महाविस्फोट, इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप। देखिए, GPT-3 बहुत शक्तिशाली तो था, लेकिन आम इंसान के लिए इसका इस्तेमाल कोडिंग जाने बिना लगभग नामुमकिन था। इसे आसान बनाने के लिए GPT 3.5 के आधार पर एक साधारण सा चैटबॉट बनाया गया। और 30 नवंबर 2022 को जब चैट GPT लॉन्च हुआ तो असल में इतिहास रच दिया गया।
जरा इन आंकड़ों की तुलना कीजिए। 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3 साल लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 साल लगे, लेकिन चैट जीपीटी ने ये मुकाम सिर्फ 5 दिनों में हासिल कर लिया। ये एक ऐसा वायरल विस्फोट था जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। देखते ही देखते सिर्फ 2 महीने में इसने 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया। अब सवाल है, ये जादू हुआ कैसे? इसके 3 बिल्कुल साफ और ठोस कारण थे। पहला, इसकी पूर्ण सरलता। इसका इंटरफेस इतना आसान था कि कोई भी इसे चला ले। दूसरा, शुरुआत में इसका 100% मुफ्त एक्सेस दिया गया, जिसने हर किसी को इसे आजमाने का मौका दिया। और तीसरा, इसकी बातचीत का तरीका, जो बिल्कुल प्राकृतिक और इंसानों जैसा था। इसमें कोई वो पुरानी रोबोटिक टोन नहीं थी। इन्हीं खूबियों ने छात्रों से लेकर प्रोग्रामर्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स तक सबको अपना दीवाना बना दिया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता कभी मुफ्त में नहीं मिलती। भाग 4, अरबों डॉलर की चुनौतियां और तख्तापलट। वायरल होने की कीमत। जैसे जैसे चैट जीपीटी आसमान छू रहा था, इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी हो गईं। सबसे पहली और बड़ी तकनीकी खामी थी हेलुसिनेशन, यानी एआई का भ्रमित होना। मतलब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बिल्कुल गलत जानकारी दे सकता था, क्योंकि इसका काम सिर्फ अगले शब्द की भविष्यवाणी करना था, फैक्ट चेक करना नहीं। इसके अलावा एआई के जवाबों में कुछ पूर्वाग्रह और भेदभाव भी दिखने लगे थे, जिसने पूरी दुनिया में राजनीतिक हेरफेर और नैतिकता को लेकर तीखी बहसों को जन्म दे दिया। इसके बाद आई एक बहुत बड़ी वित्तीय चुनौती। करोड़ों यूजर्स को फ्री में सर्विस देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सर्वर और मेंटेनेंस का रोज का खर्च सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। $7 लाख प्रतिदिन, यानी करीब 5.5 से 6 करोड़ रुपए रोजाना। इसी भारी दबाव से निपटने के लिए कंपनी को मजबूरन $20 प्रति माह वाला चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च करना पड़ा, जिसमें नया GPT-4 मॉडल दिया गया था। और फिर आता है नवंबर 2023। ये किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। बोर्ड ने अचानक एक गूगल मीट के जरिए सीईओ सैम ऑल्टमैन को ही कंपनी से निकाल बाहर किया। इसके विरोध में को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। और फिर जो हुआ वो अभूतपूर्व था। कंपनी के लगभग सभी कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ने की धमकी दे डाली। ये बगावत इतनी जबरदस्त थी कि बोर्ड को घुटने टेकने पड़े और सिर्फ 5 दिनों के भीतर सैम ऑल्टमैन को वापस सीईओ की कुर्सी पर बैठाना पड़ा। इस पूरे ड्रामे ने दुनिया को ये तो बता दिया कि एआई ही भविष्य है। भाग 5, वैश्विक एआई हथियारों की होड़, प्रतिद्वंदियों का उदय। चैट जीपीटी की सफलता और इसमें डेल E3 इमेज जनरेटर के जुड़ने से दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी में खलबली मच गई। बाजार में एक आक्रामक रेस शुरू हो गई। नवंबर 2023 में एलन मस्क अपना ग्रॉक लेकर आए। गूगल का पहला एआई बार्ड शुरुआत में ही बुरी तरह फेल हुआ था, इसलिए उन्होंने फरवरी 2024 में इसे जेमिनी बनाकर रीब्रांड किया। लेकिन सबसे तगड़ा झटका लगा जनवरी 2025 में, जब चीन का एआई डीप सीक बाजार में आया। ये इतना प्रभावशाली था कि महज 17 दिनों के भीतर इसने अमेरिकी iOS ऐप स्टोर के चार्ट्स पर कब्जा कर लिया। इतने सारे दिग्गजों के मैदान में उतरने के बावजूद आज की सच्चाई ये चार्ट साफ बयान कर रहा है। चैट जीपीटी ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से कुचल दिया है। आज ग्लोबल एआई मार्केट में चैट जीपीटी का दबदबा करीब 81% है। को-पायलट, डीप सीक और जेमिनी कहीं आसपास भी नहीं ठहरते। और इस बढ़त को बनाए रखने के लिए ओपन एआई ने अपना डीप रिसर्च फीचर और नया GPT-5 मॉडल भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन तकनीकी दुनिया की इस चमक-दमक और प्रतिस्पर्धा से परे हमें इसके एक बहुत ही गंभीर पहलू पर भी बात करनी होगी। भाग 6, घातक और स्याह पहलू, अप्रत्याशित त्रासदियां। तकनीक जब इंसानों जैसी बन जाए तो उसके प्रभाव सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते। 11 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया में एक बेहद हृदयविदारक घटना घटी। 16 साल के एडम रैन नाम के एक किशोर ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एडम अपने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी से ही बात कर रहा था। जब उसने चैटबॉट से अपनी एक खौफनाक योजना के बारे में चर्चा की, तो एआई ने उसे रोकने या मदद बुलाने के बजाय उसकी योजना को प्रमाणित कर दिया। कंपनी ने बाद में ये बात स्वीकार भी की कि एआई संवेदनशील और भावनात्मक मामलों को हमेशा सही तरीके से नहीं संभाल पाता। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और कड़वी सच्चाई है,
जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी यात्रा को देखने के बाद हम वापस वहीं आ खड़े होते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तकनीक जिसने सिर्फ 5 दिनों में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया, जिसने हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आज वही तकनीक ऐसे गहरे और त्रासित परिणामों का कारण भी बन रही है। ऐसे में आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंततः मानव जीवन को और भी आसान और बेहतर बनाएगा, या फिर स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क की वो शुरुआती चेतावनियां सच साबित होंगी और ये हमारा सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।